बंद हो गया भाई, सेल गड़बड़ है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपनी अपनी बात आपके सामने रखी। तमाम वक्ताओं ने जो आपके सामने बात रखी उसका मकसद एक ही है, बजरी। बात रखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, अपने विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य सभी का एक है, वो है बजरी की रेट कम करें और ठेकेदार द्वारा जो गुंडागर्दी की जा रही है वो सहन नहीं करेंगे। यही बात है, यही बात है। बाड़मेर जिले में पिछले कई टाइम से जब बजरी बंद थी, बजरी शुरू नहीं हो रही थी, हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया कि शुरू करें, उसके बावजूद भी वो बजरी शुरू नहीं हो रही थी। तमाम बाड़मेर जिले के जनप्रतिनिधि, जनता की मुख्यधार जो मेरे सामने बैठे हैं, अपने पास में साथ में बैठे हैं, सरपंचगण है। सबसे ज्यादा यदि हर समय हर व्यक्ति का काम पड़ता है वो तो है, पहला है वो सरपंच है। सरपंच के पास हर व्यक्ति को जाता है, उसके बाद में पंचायत समिति सदस्य, प्रधान और प्रमुख एमएलए बाद में नंबर आता है। सबसे पहले जो कोई दर्द है इंसान का है, गांव के व्यक्ति का है, तो वो सरपंच साहब के पास में लोग जाते हैं। मैं जिले के जिला प्रमुख होने के नाते मेरे पास हर समय सरपंच आते रहते हैं, अपनी बात जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए गांव और ढाणी के लोगों को बात बताते हैं कि सबसे हमारे यहाँ बड़ी समस्या बजरी की है। सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं जारी की जा रही है उसको सफल क्रियान्वित करने के लिए सबसे पहले बजरी की आवश्यकता है। यदि बजरी और इस तरीके की व्यवस्था नहीं होगी तो किसी भी प्रकार की सरकार कुछ भी काम कर ले, लेकिन जो सरकार के द्वारा जो पैसा दिया गया है उसका निश्चित है और बजरी के भाव बहुत ज्यादा है, इसलिए काम नहीं हो पा रहे। चाहे आवास हो, चाहे नरेगा के टाँके हो, चाहे गरीब को बढ़ाने के लिए, रहने के लिए, अपना आसरा बढ़ाने के लिए कुछ भी हो, बजरी की आवश्यकता है। तो हम लोगों ने, आप सबने जिस प्रकार से सभी प्रकार के ऐसी वही बात दी है कि हर जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो सकता है, लेकिन जनप्रतिनिधि तो जनप्रतिनिधि है, वो जनता की पैरवी करने वाला होता है, जनता के चुनाव वाला जनप्रतिनिधि होता है। चाहे किसी भी पार्टी का होता है, वो जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि के सामने बात रखी जाती है। हम लोग जो आपके माध्यम से, आपके मतों से जनप्रतिनिधि बने हैं, आप लोगों ने वोट दिए हैं, चाहे पंचायत समिति सदस्य हो, सरपंच हो, जिला प्रमुख हो, एमएलए हो, एमपी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी विचारधारा का हो, लेकिन आपने उन लोगों को वोट आपके काम के लिए दिए हैं, आपकी सेवा के लिए दिए हैं, आपकी तकलीफ में समय पे हाजिर है। इस कारण से आपने उन लोगों को चुना है और इसी कारण से लोकतंत्र के अंदर, संविधान के अंदर 5 साल के बाद में आपको वापस मतदान करने का अधिकार दिया है। यदि सही तरीके से आपकी पैरवी करने वाला व्यक्ति होगा तो आप उनको दोबारा मौका दोगे, नहीं तो आप फॉर्म भरने से, आगे आने से, पार्टी के टिकट लाने से कुछ भी नहीं होगा। ये आप लोगों के हाथ में है। जनप्रतिनिधि सभी प्रकार के बैठे हैं, आज अपने बीच में बैठे हैं, जनप्रतिनिधि है या नहीं है, समाज सेवा के तौर पे भी करने हैं, या जिन लोगों की मंशा है आपके बीच में आने की, मत लेने के आने की है, उन सबका भी धर्म यही है। जैसे बालाराम जी के पास में प्रतिनिधि के रूप में नहीं है आपके, लेकिन फिर भी समाज सेवी है, इनका मन भी है आपके बीच में आने के लिए, जिसके कारण से आपके बीच में बैठे हैं। तो हम सबका लक्ष्य एक ही है, आप लोगों की सेवा करना, आपकी तकलीफ में आगे। जब बजरी शुरुआत नहीं हो रही थी, आप लोगों ने भी कहा, हमने भी कहा, और अपने बाड़मेर जिले के तमाम जीते हुए जनप्रतिनिधि, वहाँ बाड़मेर के 7 एमएलए ने तमाम ने मिलकर के वहाँ जाकर के वहाँ खनिज मंत्री और मुख्यमंत्री से आपने बात और तकलीफ उन्होंने बताई कि जो ठेकेदार को ठेका दिया गया हुआ है और वो शुरू नहीं कर रहे हैं समय पे, उनको शुरू किया जाए। तो ठेकेदार ने बहाना बनाया कि सुप्रीम कोर्ट से तो आदेश है, लेकिन यहाँ एनओसी मुझे नहीं मिल रही। तो तमाम यहाँ के एमएलए ने वापस मुख्यमंत्री के पास में गए और वो निश्चित समय से पहले उनको एनओसी दिला कर काम शुरू किया। काम शुरू करने के बाद में ये पता नहीं था किसी को कि जालोर में 450 रुपये में जो बजरी मिल रही थी, तो यहाँ कम से कम यही रेट यहाँ होगी, लेकिन ठेकेदार ने अपनी मनमानी से उसको 450 जगह 550 रुपये शुरू कर दिया। ये
जब रेट आई, किसी की जरूरत होती है, अब कोई कहे कि गाड़ी में वहाँ जाना नहीं चाहिए, बजरी लेना नहीं चाहिए, तो कितने दिन कोई इंसान रुके? ऐसा कोई काम है जिसके पानी पीने के लिए टांके की आवश्यकता हो तो मजबूरी में भी उसको ला करके गाड़ी में लाना पड़ता है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रही, कभी रुकती रही। सरपंच गण है जिनके पास में एक टांके की सामग्री की 1,20,000 रुपये दिए जा रहे हैं, एक गाड़ी बजरी की 35 से 40,000 में वहाँ पड़ती, कैसे टांका पूरा करे? और फिर जो गाँव में अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ सरपंच में दोष देता है कि सरपंच गण ये काम नहीं करते। सरपंच का कोई दोष नहीं। ये ठेका प्रणाली है। ये जो ठेकेदार है जो काम लेते हैं उनको प्रक्रिया को पता है कि इस ठेकेदार की प्रणाली क्या होती है। किसी के ऊपर भी एक क्षणिक में कोई भी आरोप लगाया जा सकता है, तो आरोप लगाना बहुत आसान चीज है, लेकिन प्रक्रिया जो कोई भी कार्रवाई होती है वो उसके नियम और कानून से होती है। कानून के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश दिया कि आप उसका यहाँ खनन कीजिए। सरकार ने एक समय जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है उन्होंने भी कोशिश की थी और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने भी कोशिश की थी बजरी को आवश्यक वस्तु अधिनियम में लाया जाए। आवश्यक वस्तु अधिनियम का मतलब यह है कि सरकार तय करेगी 5 रुपए में देनी तो उसको 5 रुपए में ही देनी पड़ेगी, लेकिन तो ठेकेदार ने वापस सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वहां से भी स्टे लिया गया नहीं कि ठेकेदार ने जो रेट दी है वो कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी मर्जी से आपको देगा। तब सरकार के भी हाथ में कुछ नहीं रहा, कोई फैसले करना चाहिए मुख्यमंत्री हो या मंत्री, उनके हाथ में भी नहीं रहा। लेकिन अपन लोगों के हाथ में, जैसे लक्ष्मण जी ने तमाम वक्ताओं ने कहा कि जब बजरी भी नहीं उठाएंगे तो वो कहा 550 में क्या 1000 रेट कर तो क्या फर्क पड़ेगा, कर ले। आप लोगों ने जिस तरीके से 25 तारीख को भी आकर के बात रखी, बालाराम जी और तमाम कमेटी के मेंबर बैठे हैं जिन्होंने आप लोगों ने संघर्ष समिति की मीटिंग तय की थी, उन्होंने मेरे को बुलाया था कि आप आए। जनप्रतिनिधि है जिले के बाड़मेर के जिला प्रमुख हम सरपंचगण और सभी तमाम सर्व समाज के लोगों ने तय किया है कि बालोतरा के अंदर भगत सिंह सर्किल में मीटिंग रखी हुई बजरी के मामले में मैं भी आया। जब मैं बोल रहा था मेरे से पहले आज जैसे बालाराम ने बोले उससे मैं बालाराम जी ने भी बात कही, उन्होंने भी बात ये कही कि देखो भाई अपन सब तरीके के आगे सभी धर्म जाति वर्ग पार्टी विचारधारा के सब लोग यहाँ बैठे, लेकिन नीति में किसी के खोट नहीं होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। जो वहाँ बजरी के निशान पे जो दिया हुआ निशान लिख रहा है एकता का, इस प्रकार का लिख रहा है आपको वहाँ बोर्ड लगा उसमें लिख रहा है एकता का मतलब मुट्ठी बांध के एकता सब एक। अपन सब लोग एक रहेंगे तो चाहे ठेकेदार हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई संगठन हो, निश्चित तौर पे अपने सामने झुकेगा। और यदि उनमें से मुट्ठी में से एक अंगुली ऐसे अलग चली जाएगी तो कोई नहीं झुकेगा। उस समय सभी ने, आप जितने आए हुए उनमें से भी यदि कई लोग उस दिन भी हाजिर थे, सबने हाँ दी थी कि हाँ बिल्कुल हम सब एक रहेंगे, किसी प्रकार से रहेंगे, कोई झंडा नहीं लगाएंगे। एक सर्व समाज का ये बात है, झंडा है और ये है एकता में और अपन सब एक रहेंगे। वहां उस दिन 15 दिन का टाइम दिया गया था, 15 दिन के बाद में वार्तालाप करेंगे। 15-20 दिन के बाद में जब कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब ने कहा मंत्री जी से सरकार से बात करेंगे, बात करने की कोशिश की, हल नहीं हुआ। फिर हमने जो समिति के कई मेंबर है उनसे भी मैंने बात की, रेगिस्तान जी का भी मेरे पास फोन आया, विचार विमर्श किया। भाई बारिश का मौसम है, क्या खेती का मौसम है, लोगों के पास में बाजरी है जो बजरी से इम्पोर्टेंट बाजरी है, तो इस बाजरी को कुछ दिन लेने दे। ऊपर दीपावली आ गई है तो थोड़ा ठहर कर दीपावली के 10 बाद में अपन जो ये प्रक्रिया धरने वाली थी या भी जो दूसरी बात बजरी वाली बताए बाद में होता है, जिसके कारण से 10 से 15 दिन बाद में ये धरना तय किया गया। धरना तय करने से पहले, कलेक्टर साहब से मिलने से पहले रेगिस्तान जी को मैंने कहा आपके जितने भी कमेटी के मेंबर उसमें नियुक्त दिए गए थे, कमेटी के मेंबर भी उन्होंने नियुक्त सबने बैठ करके किए थे। और जिस समय मैं बोल रहा था आज से, उस समय मेरे को पेपर दिया गया कि आप इसमें पढ़े। मैंने क्या है क्योंकि ये कमेटी के जो हम सबने बैठ के मेंबर तय किए गए उनकी एक कमेटी बनी गई, वो आप बोले। तो मैंने कहा आप भी बोलोगे? नहीं आप बोलो। तब मेरे द्वारा ये जो लिस्ट दी गई थी वो आप सबके सामने बताया गया ये है। तो रेगिस्तान जी को मैंने परसों कहा जितने कमेटी के मेंबर है आप सबको फोन करो, शायद कोई अपना झंडा लगाया बैठा है उसको भी फोन कर दोगे भाई आज कमेटी में कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और आप आए अपनी बात, जिसको समय मिला वो आगे हमने कलेक्टर साहब को दे दिया और ये तारीख तय कर लेंगे। आज की तारीख है, वहाँ धरने पे बैठेंगे और बात करेंगे।
इस बजरी के मुद्दे में कई बातें हैं। बजरी की रेट है, उसको कम कितनी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अपन ये नहीं कहते हैं कि भाई अपने को फ्री में भरा दो, अपन नहीं कहते 50 रुपये कर दो, अपन नहीं कहते 100 रुपये कर दो, लेकिन कम से कम जो ठेका लेने वाला है, ठेके में लेने वाले में करने में उसमें 10%, 15%, 20% मजदूरी करे, ठेका लेने वाला मजदूरी करेगा, लेकिन जनता को भी लूटे नहीं, जनता को भी वाजिब दे सके ऐसे रेट जो नियम और कानून के अनुसार बैठ के कम से कम तो वो तो होने चाहिए। आज सुबह मैंने यहाँ के जनप्रतिनिधि हेमाराम जी से भी वक्तव्य, हेमाराम जी के मैं साथ में था, हेमाराम जी को भी मैंने बात बताई, मैं साहब हमने ये तारीख तय कर ली है और वहाँ धरने पे बैठेंगे और आप राजस्थान सरकार के मंत्री है, आप पैरवी करने वाले, आप हमेशा बजरी की पैरवी करते हैं, जैसे रोडों की पैरवी करते हैं वैसे वैसे बजरी की भी पैरवी कर रहे हैं। हेमाराम जी जहाँ पे भी कही हो, चाहे कैबिनेट मंत्री खुद है लेकिन वो पैरवी करते हैं अपन लोगों को। तो हेमाराम जी से बात की, हेमाराम जी ने कहा बोलो क्या करना है। मैं कल धरने पे बैठेंगे, आप लोग कलेक्टर साहब से बात करें, कलेक्टर साहब और आप जो खनिज मंत्री से बात करें, ठेकेदार से बात करें, हम लोगों के बीच में आवे, कम से कम बात तो करें। हेमाराम जी ने कहा मैं बात करूंगा कल की बात। सुबह हरीश जी आए हुए थे, उनके पास गया घर पे, हरीश जी को भी बात बताई, उन्होंने भी कहा कलेक्टर साहब से मेरे सामने बात की, मदन जी से भी मैंने बात की, अमीन साहब से भी फोन से मैंने बात किया। मैं कहा आप जनप्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि के नाते आपका फर्ज है तो आप बात करो, इसका हल निकालें। हम लोग पंचायती राज के प्रतिनिधि है, चाहे वार्ड पंच हो, सरपंच हो, प्रधान हो, प्रमुख हो, हम लोग तो कर रहे हैं। आज जो बैठे हुए सबका दर्द सबसे ज्यादा, कोई भी बात मेरे से पहले कह रहे थे कि सब सरपंच गण है, सरपंच से बड़ा क्या हो, जो 2-2 हजार के 3-3 हजार के पैरवी करने वाला वो यहाँ जनता का दर्द लेके आया, उससे बड़ा मेरे से हिसाब से कोई नहीं हो सकता। और साथ में अपने खुद के वार्ड पास लेके बाकी वाले लोग जो आज का समय 1000 रुपये दिए हुए घर पे कोई गाँव में मजदूर नहीं मिलता, तो किसान उनको कहा भाई खेती आप करो, हम जो अनशन दिए हुए हम बात करेंगे और जब आपकी जरूरत होगी तो फिर आपको संदेश देंगे तो आप सब आना। इससे पहले जो हमारे कमेटी में बैठते उनसे भी बात हुई क्या किया जाए, कैसे बैठो। हम लोगों ने तय किया था भाई लगभग जनप्रतिनिधि जितने भी है उनको बुला जाओ, उनके बीच में अपना बात करें और बात करके उसके बाद में कोई निर्णय लें। अब बजरी की जो रेट ज्यादा है उसको निश्चित करने के लिए जो अपन रेडी रहा है कि जो कमेटी के तमाम लोगों के साथ में बैठ करके कोई विचार विमर्श नहीं हो सकता, लेकिन जो इन्होंने पहले जो कमेटी बनाई हुई है उस कमेटी के मेंबर्स, एसडीएम साहब का भी मैं रास्ते में आ रहा था, उस समय फोन आया कि हम लोग आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं रास्ते में हूँ, अभी तक गया नहीं हूँ, मेरे कमेटी जो मेंबर है उनसे बात करूंगा और बात करने के बाद मैं आपको बात बताएंगे भैया। ये जितने मेंबर जो पूर्व में नियुक्त किए हुए हैं उनके साथ में बैठ करके अधिकारी आ जाएंगे, उनके बात करेंगे, वो अपनी बात बताएं भाई क्या कितने कम कर सकते हैं। अपन तो कहते हैं कि भाई 50-100 ही कर लो, लेकिन वो कितनी कहते हैं उन पे निर्भर है, फिर अपन कोई निर्णय लेते हैं भाई किस तरीके से अपने को करना है। तमाम जो जनप्रतिनिधि है उनकी मदद लेंगे, उनको भी बुलाएंगे, कमेटी के साथ बैठेंगे भाई आप भी हमारी परिषद लेकर के मदद करें। इन सब तरह के मदद करने के लिए मीटिंग में बात हो जाती है, कब होगी कब निर्णय होगा ये तो मेरे हाथ में ना आपके हाथ में ना कमेटी के मेंबरों के हाथ में है। ये प्रयास करने का अपना काम है, अपन लोग ईमानदारी से इसके लिए प्रयास करेंगे। जितने भी ज्ञापन में 5-7 मांगे हैं, बजरी रेट कम करना, ठेकेदार द्वारा जो गुंडागर्दी के रूप में पता नहीं कहीं गाड़ी चल रही है बजरी वेट लेके आए तो भी उसके पीछे पड़ जाते हैं, अवैध लेके आए तो भी पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन ये अधिकार उनको किसने दिया? ये कार्रवाई करे, पुलिस करे, माइनिंग ऑफिस करे, लेकिन ठेकेदार के व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं दिया हुआ। दूसरी बात यह है कि ठेकेदार का आदमी है, कौन है, क्या है, तो बजरी का जो उसका एरिया है वहां रहे, भर्ती मेरे पता चले लोगों का भी ठेकेदार का आदमी है। जो ट्रैक्टर से काम लेते हैं, छोटे छोटे काम में ट्रैक्टर से नहीं करेंगे वो करेंगे, तो उनको भी नहीं रोके। जो 5-7 मुद्दे हैं उन मुद्दों पे हम प्रशासन से ठेकेदार को भी बुलाते हैं, यदि वो आ जाते हैं करने वाला बात हो प्रशासन के साथ साथ ठेकेदार करे, क्योंकि ठेका उसका लिया हुआ है।
ठेकेदार बैठ करके बात करेंगे, हम जितने भी मेंबर हैं, और ये मेंबरान बैठे हैं ईमानदारी से, हम लोग आपकी जो पीड़ा है उस पीड़ा के अनुसार निर्णय कराने की कोशिश में लगे रहे।